नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर हर पल। आज हम आपके साथ एक ऐसी सड़क के निर्माण से संबंधित जानकारी साझा करेंगे जिसके निर्माण में करीब 20 साल और 4 मेयर लगे, फिर भी सड़क नहीं बन पाई। और हां, इन 20 वर्षों के दौरान सारी कागजी प्रक्रियाएं होती रही। 2 बार सड़क की निविदा निकाली गई, 2 शिलान्यास के बोर्ड लगाए गए। भले ही निगम प्रशासन को अपने ही लिखे बोर्ड पर कालिख ही क्यों ना पोतना पड़े, लेकिन बोर्ड लगता रहा, शिलान्यास होते रहे। भले ही इस बीच जनता क्यों ना अपनी बदहाली पर जीती रहे, लेकिन इन सब के बीच आधुनिक राजनीतिकारों की अपनी अपनी राजनीतिक गोटी फिट बैठनी चाहिए, इस जुगत में निरंतर लगे रहे। आज भले ही थाना चौक से अरनसा चौक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन महज 1 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में इतनी देरी कई सवाल को अवश्य जन्म दे देती है कि इस देरी के जिम्मेवार कौन हैं और निर्माण में हुई देरी के कारण जनता को हुई परेशानी के जवाबदेह कौन हैं। आज हम आपके साथ उन्हें तलाशने की कोशिश करेंगे, इसलिए चंद मिनट आप मेरे साथ बने रहें और आधुनिक राजनीतिकारों की राजनीति पर गौर करें कि हम किस दिशा में निरंतर चलते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप इस बात को जानते हैं कि थाना चौक से अरनसा चौक जाने वाली सड़क पिछले 2 दशक से जर्जर हालत में है। मौजूदा हालत आप मेरे स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। हालांकि सड़क की मरम्मती समय समय पर करवाया जाता रहा, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि बिल बनाने के लिए मरम्मती का कार्य किया जाता रहा। वो भी तब जब कोई नेता या उच्चाधिकारी इस रास्ते से गुजरने वाले हो, तब मरम्मती करवा दी जाती थी। वो भी सिर्फ चिप्पा चिप्पी लगा दिया जाता था। लेकिन उस अंतराल में सड़क निर्माण में हो रही देरी और जनता को हो रही कठिनाइयों के बाद जब जब जनता का गुस्सा फूटा, जब जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, तब तब जिम्मेवार अधिकारी द्वारा अखबारों या फिर समाचार के अन्य माध्यमों से ऐसा मैसेज छोड़ा जाता रहा जिससे कुछ दिनों के लिए जनता का गुस्सा शांत हो जाए और शासन से लेकर प्रशासन तक अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने के साथ साथ सरकारी खजानों में चपत लगाई जा सके। और इस कारनामे में लोकतंत्र के 4th पिलर यानी मीडिया की अहम भूमिका होती रही। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सड़क के निर्माण के लिए वर्ष 2017 में निविदा निकाली गई और वर्ष 2018 में अशोक सिंह नामक संवेदक के नाम से कार्य आवंटित हुई, जो तत्कालीन महापौर विभा देवी के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। बावजूद सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। उसके बाद 24 अगस्त 2018 को जब सविता देवी महापौर की कुर्सी पर बैठी, तो फिर कार्य प्रारंभ होने में और देरी होती गई। निगम प्रशासन द्वारा संवेदक को कार्य प्रारंभ करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 4 नोटिस किया गया, लेकिन संवेदक के कानों पर जू तक नहीं रेंगा। उसके बाद निर्माण में हो रही देरी पर पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता गौतम वर्मा ने एक याचिका दायर की। गौतम वर्मा द्वारा दायर याचिका को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संज्ञान लिया। यहां तक कि जिम्मेवार अधिकारी यानी नगर आयुक्त के वेतन से निर्माण में हो रही देरी के लिए दंड वसूलने का आदेश भी जारी कर दिया गया और दंड वसूला भी गया। फिर भी सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। उसके बाद वर्ष 2020 में पुनर्निविदा यानी फिर से टेंडर किया गया और इस बार सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाने का प्रावधान किया गया, जिसके लिए प्राकलन की राशि बढ़ाकर 2,79,13,546 रुपये कर दी गई, जिसका टेंडर जनवरी माह में ही डिसाइड हो गया और इस बार टेंडर राजकिशोर सिंह को आवंटित हुई, जो एक बार फिर पूर्व महापौर और तत्कालीन उप महापौर के करीबी बताए जाते हैं। यानी मामला फिर वहीं जाकर अटक गया और फिर से निर्माण कार्य प्रारंभ होने में देरी होने लगी।
जिसके चलते एक बार फिर जनता में आक्रोश पनपने लगी। फिर भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर देखते ही देखते 25 जून को मौजूदा नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया। और देखिए, जैसे ही 25 जून को कार्यकाल समाप्त हुआ, वैसे ही नगर आयुक्त जीउत कुमार सिंह ने निर्णय लेते हुए कहा कि 2 से 3 दिनों के भीतर सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। हालांकि 2 से 3 दिनों के भीतर निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि 20 जुलाई से कार्य प्रारंभ किया गया है। यानी जैसे ही नगर निगम का मौजूदा कार्यकाल समाप्त हुआ, यानी जैसे ही जनप्रतिनिधियों का पावर सीज हुआ, वैसे ही महीने भर के भीतर ही निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? सवाल यहीं से खड़ा होना प्रारंभ हो जाता है कि आखिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने में इतनी देरी क्यों? आखिर मौजूदा नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होते ही निर्माण कार्य का प्रारंभ होना कैसे संभव हो गया? आखिर इतनी देरी होने का जिम्मेवार कौन है? शायद अब आप समझ चुके होंगे कि जिम्मेवार कौन है और इतनी देरी होने का क्या क्या कारण था। और जब आप मौजूदा वक्त में पूर्णिया की राजनीतिक पहुंच को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सांसद हो या विधायक हो, मेयर हो या फिर मंत्री हो, सभी एक ही दल या गठबंधन से हैं और सरकार भी उन्हीं की है। तो फिर जनता की इस बदहाली पर अपनी आंख, कान और जुबान तीनों बंद क्यों रखते हैं? सवाल उठता है कि आखिर सांसद, विधायक या फिर मंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण जनता अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती? अच्छा, इस तरीके का यह कोई इकलौता मामला नहीं है। इसके अलावे भी कई मामले हैं, जैसे जनता चौक से अंडा चौक होते हुए थाना चौक जाने वाली सड़क और आराम लॉज लाइन बाजार के बगल वाली सड़क भी इसी तरीके से आधुनिक राजनीतिकारों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ चुकी है। पूर्णिया शहर के भीतर और मौजूदा वक्त में ऐसी दर्जनों सड़कें हैं जो विरोध के लिए विरोध की राजनीति का दंश झेल रही है और इस बीच जनता सत्तू के साथ घून पीसे जाने की तरह खुद को पिसती जा रही है। ऐसे हालातों में सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को हम विकास पुत्र या विकास पुत्री कहते हैं? क्या ऐसी राजनीतिक चाल के बूते ही हम पूर्णिया शहर को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल करने निकल पड़े हैं? क्या ऐसे ही कार्यशैली के महारथ प्राप्त जनप्रतिनिधियों के जिम्मे पूर्णिया का भविष्य संवरने वाला है? क्या इसी कार्यशैली के धनवान पार्टी कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों को जनता बार बार अपना प्रतिनिधित्व सौंपती रहेगी? क्या इसी राजनीतिक घोड़े पर सवार होकर पूर्णिया का विकास संभव है? सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को टच कर लें। और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।